एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। जी, अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और सुबह मैं आ गई हूँ किचन में हस्बैंड के लिए लंच बनाने के लिए। तो फ़िलहाल आज बनी है आलू गोभी की सब्ज़ी और आटा मैंने लगा के रख लिया है और सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट रेडी है। और इसके बाद अब बस मुझे बनाना है रायता। तो यहाँ सब्ज़ी में मैंने धनिया जो है वो काट के डाल दिया है ऊपर से, तो सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। और बस अब मैं यहाँ पर रायता बनाऊँगी। तो रायते के लिए मैंने ले लिया है दही और बथुआ जो है वो ऑलरेडी बॉईल किया हुआ और पीसा हुआ रखा हुआ है। तो बस मैंने बथुआ मिला लिया है और इसके बाद लगा दूँगी मैं रायते में छौंक। तो हींग और जीरे का यहाँ पर मैंने लगा दिया छौंक और बस सादा नमक और थोड़ा सा काला नमक डाल के यहाँ पर ये जो है रायता रेडी हो गया। तो रायता रेडी करते ही फिर फटाफट से मैं बना लूँगी रोटियाँ। अब सारी रोटियां यहाँ पर बन चुकी हैं। तो सारी रोटियां मैंने सेक ली। उसके बाद घी रख दिया था तवे पे थोड़ा सा गर्म होने के लिए, क्योंकि सर्दी की वजह से जम जाता है ना। तो अब सारी रोटियों पे लगा लूँगी मैं घी और उसके बाद पहले हस्बैंड को प्लेट दे दूँगी अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में वो यही सब्जी रोटी जो बनी है यही खा के जाएंगे और साथ में मैंने चटनी दे दी थी। और इसके बाद अब मैं लगा रही हूँ लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स में रोटियाँ यहाँ पर मैं बटर पेपर में रैप करके जो है वो लगा दूँगी, रायता रख दूँगी और जो सब्जी बनी है आलू गोभी की वो जाएगी और साथ में जाएगी चटनी। तो सारा खाना जो है वो लंच बॉक्स में पैक करने के बाद अब ये सब मैंने जो है वो रख दूँगी मैं लंच बॉक्स वाले बैग में। तो लंच बॉक्स का यहाँ पर बैग ये रेडी हो गया था, ये मैंने हस्बैंड को दे दिया और फिर बिना एक भी मिनट गंवाए यहाँ पर मैंने तुरंत शुरू कर दी है किचन को समेटना, क्योंकि किचन काफ़ी मैसी हो जाती है जब खाना बनता है। तो बस सबसे पहले यहाँ पर किचन को समेट लूँगी और उसके बाद फिर देखूँगी। और ये यहाँ पर मैंने आटा जो बचा था उसको मैंने एक टिफ़िन बॉक्स में करके रख दिया है, चकला बेलन यहाँ से मैंने हटा दिया। और उसके बाद जो ये सब्ज़ी बची हुई है इसको भी मैं एक स्टील के कंटेनर में रख के और रख दूँगी, जो कि अब लंच के टाइम पे दिन में काम आएगी। कढ़ाई यहाँ से हटा दी है और इसके बाद ये सारा सामान यहाँ से समेटने के बाद बर्तन सारे खाली करके एक जगह इकट्ठे करने के बाद जो ये धुले हुए बर्तन हैं इनको अब मैं लगा रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ। जो इनको पोंछ के अच्छे से मैं लगा दूँगी रैक में। अभी मेरा ये काम चल ही रहा था, लेकिन घड़ी पे नज़र गई तो टाइम हो रहा था 9 बजने में थे 5 मिनट। तो अब इतना टाइम नहीं था कि सारे बर्तन में लगा दूँ। तो फटाफट से मैंने दूध गर्म किया, अभी को दूध दिया और उसको उठाया, क्योंकि अब उसको रेडी करना था मुझे स्कूल के लिए। तो इतनी देर में वो अपना दूध वगैरह पिएगा, इतनी देर में मैंने उसका लंच बॉक्स जो है वो रेडी कर दिया था। तो लंच बॉक्स के लिए आज मैंने करा है जो आलू गोभी की सब्ज़ी बनी है ना, उसी को ही मैश करके उसमें से थोड़ी सब्ज़ी लेके मैश करके और जो पराठा है वो फिलिंग करके आलू गोभी की सब्ज़ी और पराठा बना दिया है। क्योंकि वो अच्छे से ना पराठा वैसे सब्ज़ी के साथ नहीं खाता है, तो इस तरीके से मैं पराठा बना देती हूँ। थोड़ी सी केचप रख दी है साथ में और रख दिया है थोड़ा सा बनाना। तो यहाँ पे उसका लंच बॉक्स रेडी हो गया। लंच बॉक्स रेडी करने के बाद फिर मैं उसको ले गई थी मुँह हाथ वगैरह धुलाने के लिए, फ्रेशन अप करने के लिए। आज मैंने उसको नहलाया नहीं है, क्योंकि ठंड ना काफ़ी हो रही है। बच्चा सुबह उठता है, फिर उठते से ही अगर नहला दो तो कोल्ड वगैरह हो जाता है। तो फिर मैं ना दिन में आके अगर धूप निकलेगी तो दिन में स्कूल से आने के बाद उसको नहला देती हूँ। तो इस तरीके से उसको अच्छे से यहाँ पर रेडी कर रही हूँ और साथ ही साथ उसको मैं ब्रेकफास्ट भी करा दूँगी। तो दोनों काम मेरे यहाँ पर साथ में चलते रहेंगे। तो यहाँ पे फटाफट से उसकी क्रीम वगैरह लगा दी थी, मॉइस्चराइज़र लगा दिया है और हेयर कॉम्ब कर दिए हैं। तो बस यहाँ पर अभी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, शूज़ वगैरह पहनाया था। उसके बाद उसकी आ गई थी वैन। तो वैन आ गई। वैन आने के बाद उसको वैन में बिठा के मैं वापस आई किचन में। किचन को पहले जो काम रह गया था उस टाइम पर वो अच्छे से साफ़ किया और अपनी चाय वगैरह पी, यानी चाय के लिए 5 मिनट का ब्रेक लिया।
और अब वापस से मैं आ गई हूँ बेडरूम में और देखिए अब मैं शुरू करूँगी क्लीनिंग का काम, क्योंकि अभी को गए लगभग हो गए हैं 15-20 मिनट। तो क्लीनिंग का काम यहाँ पर स्टार्ट करूँगी। और रूम की हालत मैंने अभी आपको दिखाई कैसी हो रही है, मतलब कितना भी रात में ठीक ठाक करके सो, उसके बाद भी सुबह ना रूम एकदम मैसी हो जाता है। तो बस यहाँ से बेडरूम से मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मैस होता है वो यहीं पे होता है। तो ये अगर साफ़ हो जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ मेरा 50% काम तो हो ही गया। तो बस यहाँ पर जो है ब्लैंकेट भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, और जो दूसरा वाला रज़ाई है जो हस्बैंड मेरे उड़ते हैं वो भी फ़ोल्ड करके मैंने यहाँ से हटा दिया। और इसके बाद अब मैं फटाफट से सारा सामान हटा के बेडशीट को भी अच्छे से झाड़ के जो है वो ठीक से बिछा लूँगी। बेडशीट को अच्छे से बिछाने के बाद मैं कर लूँगी यहाँ पर बेड के हेड की अच्छे से डस्टिंग। तो गीला सूखा सा एक कपड़ा लेके और यहाँ पर मैं डस्टिंग कर लूँगी अच्छे से, जो भी डस्ट वगैरह है वो हट जाएगी। और जो टॉयज़ वगैरह हैं अभी के, क्योंकि बच्चे के घर में सबसे ज़्यादा होता है टॉयज़ का, तो टॉयज़ फैले रहते हैं, तो उनको भी हटा के जो जगह पर रखने का है, जो उनकी जगह है वो वहाँ पर रख दूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने पिलो और कुशन अच्छे से लगा दिए थे, और ये ब्लैंकेट मैंने यहाँ पर अच्छे से फैला के डाल दिया है, जिससे कि अगर दिन में ज़रूरत पड़ेगी तो ये वाला ब्लैंकेट जो है वो हम ओढ़ लेंगे, या अभी स्कूल से आके टीवी वगैरह देखता है ना तो उस टाइम पे वो ओढ़ लेगा। इसके बाद ये थोड़े से कपड़े थे जो कि ऊपर से सूख के आए थे, कल के हैं, तो ये इनको मैं साथ के साथ यहाँ पर फ़ोल्ड कर लूँगी और फ़ोल्ड करके इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। तो जो एक रूम में फैला हुआ दिखते हैं ना, ये अगर नहीं अच्छे से रखो तो ये मैं यहाँ पर रख दूँगी, तो रूम अच्छे से नीट एंड क्लीन दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास काम था आज वो है स्कूटी धोने का। तो पहले तो मैं कल सोच रही थी, लेकिन कल मैं नहीं धो पाई, फिर मैंने सोचा कि कल धो लूँगी, लेकिन अगर आज भी डालती तो फिर वो टल ही जाता है, तो मैंने सोचा चलो इसको कर ही लेती हूँ। क्योंकि ना अभी बारिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, मिट्टी मिट्टी हर जगह हो रही थी, तो मैंने सोचा अब इसको धो लेती हूँ। तो पहले तो मैंने पाइप से अच्छे से खाली पानी से जो है वो धो लिया था, और जिससे कि सारी मिट्टी हट जाए, फिर सर्फ़ का पानी लेके कपड़े से अच्छे से सर्फ़ वाला कपड़ा मार के, और अब फाइनल जो है वो मैं इसे पानी से कर दूँगी रिंस। बस अब स्कूटी साफ़ करके अच्छे से स्कूटी चमक गई थी, और उसके बाद इसको साइड में मैंने कर दिया है, और उसके बाद वाइपर से ना सारा जो यहाँ पर पानी हुआ है वो भी अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी। तो इधर गैलरी भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो आप कह सकते हो एक पंथ दो काज हो गए, कि गैलरी भी अच्छे से साफ़ हो गई, गैलरी की भी धुलाई हो गई और स्कूटी भी साफ़ हो गई। तो फिर उसके बाद बस मैंने स्कूटी पर एक माइक्रोफाइबर का कपड़ा लेके अच्छे से सूखा कपड़ा जो है वो लगा दिया था, तो स्कूटी जो मेरी थी वो एकदम बढ़िया से चमक गई। इसके बाद जो था वो काम था मेरा पोछा लगाने का, और मेरा ना सब लोअर वगैरह सब गीला हो गया था क्योंकि वहाँ पानी का काम करने के बाद। तो अब बस फटाफट से मैं ले आई थी मॉप, और मॉप में यहाँ पर पानी में जो है वो मैंने आज ऐड किया है, थोड़ा सा सर्फ ऐड किया है, और फ्लोर क्लीनर जो डेली होता है। तो कभी कभी बीच बीच में मैं क्या करती हूँ, सर्फ भी ऐड कर लेती हूँ, उससे अच्छे से एकदम जो फ्लोर है ना वो साफ़ हो जाता है, जो गंदगी वगैरह होती है, कहीं स्पॉट वगैरह होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो बहुत थोड़ा सा ही सर्फ ऐड करना है, वरना फिर वो फिसलने वगैरह का भी डर रहता है, लेकिन अगर थोड़ा सा करते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और फर्श जो होता है फ्लोर हमारा बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से लगा लूँगी पोछा, और पोछे के बाद फिर तुरंत ही मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पर बस मेरा पोछा लग गया है और एकदम घर जो है वो साफ़ सुथरा हो गया था। फिर चली गई थी मैं नहाने के लिए। तो नहा के आके अब घर की इतनी केयर हम करते हैं, हर चीज़ की केयर करते हैं, तो अपनी केयर भी बनती है। तो बस यहाँ पर अब मैं करूँगी अपनी स्किन केयर। बहुत ज़्यादा केयर तो नहीं हो पाती है क्योंकि बच्चा है, घर का काम है, और फिर कोचिंग का भी रहता है, मेरा 4-5 घंटे का कोचिंग का काम रहता है, तो इस वजह से। लेकिन हाँ, मैं इतना ध्यान देती हूँ कि 5 मिनट सुबह नहाने के बाद और 5 मिनट रात को, इतना टाइम मैं अपनी स्किन को ज़रूर देती हूँ, और उससे मेरी स्किन जो है वो अच्छी बनी रहती है। तो बस नहा के आके मैंने लगा लिया है मॉइस्चराइज़र।
तो ऑयली स्किन है मेरी, तो इसलिए मैं यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स का जो सुपर लाइट मॉइस्चराइज़र है जेल बेस्ड। ये मॉइस्चराइज़र मुझे ना काफ़ी ज़्यादा सूट किया है, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। तो मॉइस्चराइज़र लगाया है एंड देन बस लिप बाम लगाया है, बिंदी लगा ली है और हेयर अपने कॉम्ब कर लिए हैं। तो पहले ना मैं नहाने के बाद हेयर वगैरह अपने कॉम्ब नहीं करती थी, मतलब एकदम अच्छे से नहीं रहती थी, बस ऐसे ही जूड़ा बना हुआ है तो बना है और सारे काम करती रहती थी ना, तो फिर क्या होता था पूरे दिन ऐसे ही रह जाते थे। जब बाहर जाती थी तभी मतलब हेयर कॉम्ब वगैरह होते हैं। ये एक हैबिट जो है ये मैंने अपने अंदर डेवलप की है पिछले कुछ समय से, और जो कि मुझे लगता है कि वन ऑफ द गुड हैबिट्स ये है कि नहाने के तुरंत बाद मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ, हेयर भी साथ में कॉम्ब करती हूँ और एक प्रेजेंटेबल सा अपना लुक रखती हूँ। इससे खुद को भी अच्छा लगता है और सामने वाला अगर कोई हमें देखता है तो उसको भी अच्छा लगता है। और अगर हम खुद ऑर्गेनाइज होंगे तभी हम अपने घर को और अपने कामों को भी ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, ऐसा मुझे अब फील होता है। बस 5 मिनट खुद को धोने के बाद अब मैं आ गई थी यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो पूजा कर ली मैंने, दीपक वगैरह जला दिया है, भगवान जी को स्नान करा दिया है और उसके बाद अभी मैं कर रही हूँ अग्यारी। तो ये भी मैंने हाल ही में शुरू किया है। इससे मुझे ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा लौंग और कपूर वगैरह जो है और जो हवन सामग्री इसमें मतलब चढ़ जाती है, उससे घर में बहुत अच्छी सी ना फ्रेगरेंस भी रहती है और दूसरा मतलब एक पॉजिटिविटी की फीलिंग आती है। तो बस ये यहाँ पर मैं अपनी अग्यारी कर लूँगी और इसको अच्छे से पूरे घर में जो है वो मैं इसकी धूप दिखा दूँगी, तो घर में एक पॉजिटिविटी सी बनी रहेगी। तो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करूँगी एंड, और आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो किसी भी वजह से तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।